Good morning, student. Today we are going to discuss second part of second chapter of history, writing and the city life. Before discussing this chapter, we read this disclaimer. The images, design of slides and written articles in this video is for illustration purpose used for teaching purpose. Thank you. Now, earlier we discussed about the geography of Mesopotamia. That geography of Mesopotamia, like northeast region is lush green, and the north region was the नॉर्थ रीजन जो था वो एनिमल हर्डर के लिए था, ग्रासलैंड था। और ईस्ट से जो है वो टिग्रिस की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज जो आती थी, और यूफ्रेट और टिग्रिस जो है वो साउथ में आके जो है वो मर्ज हो जाते थे। ये पढ़िए हमने। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है हम उसको कर सकते हैं। तो लाइक जैसे ये है, तो हम इसको एक तरीके से ये देखेंगे कि ये देखिए हमने किया इसको, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देखिए नॉर्थ में क्या था, असीरिया, फिर बेबीलोन, और साउथ में सुमेर था। ठीक है, और ये टिग्रिस, और ये जो है इसमें तो थोड़ा ऐसा है, ये ऐसे आ रही थी और ये साउथ में जा रही थी बनाते हुए है। तो हमारा जो है वो इस तरीके से जो है वो बन रही थी। तो इस तरीके से आप जो है वो खुद करके देखेंगे इसको वर्ल्ड मैप में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया. So first factor is urbanization in Mesopotamia is a highly productive agriculture. Before discussing this point, we have to be clear in our mind that what is urbanization. Urbanization means कि जहाँ पर लोग जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, कि रूरल एरियाज़ में अगर कोई भी उनको बेटर फैसिलिटी चाहिए होती है तो वो कहाँ जाते हैं, सिटी की तरफ। और क्यों? क्योंकि सिटीज़ में बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सर्विसेज होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी जो है वो वहीं होते हैं। तो आजकल इन मॉडर्न वर्ल्ड अर्बनाइजेशन मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जहाँ पर एक्टिविटी होती है वो अर्बन एरिया है। ठीक है, बट उस टाइम पे जो है वो हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया जो था वो मेन रीज़न था अर्बनाइजेशन का वहाँ पर। वाई? बिकॉज रिवर्स प्ले क्रूशल रोल इन द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन. क्या मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड between the land of two river, Euphrates and Tigris. Both these rivers originated from Armenia mountain in the present day of टर्की, जो कि आजकल टर्की में है, वहाँ से ये दोनों रिवर्स निकली हैं। और द ड्रेन ऑफ वास्ट माउंटेन रीजन, मैंने बताया था आपको, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऑल्दो द क्लाइमेट ऑफ एरिया इज ड्राई येट एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी. आपको बताया था मैंने कि साउथ में डेजर्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी इरिगेशन की वजह से जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। और आपको पता भी है कि मतलब कि जहाँ पर रिवर्स बहती हैं वहाँ पर जो है वो लैंड फर्टाइल हो जाती है। तो हाईली प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर रीज़न. अभी आप कहेंगे कि सर अभी आपने बोला कि अर्बनाइजेशन मीन्स कि जहाँ पर सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर ट्रेड होता है। तो मैंने बताया आपको कि वहाँ की क्लाइमेट बहुत ड्राई थी, उसके बावजूद भी ये एरिया ऐसा था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत रिच था। तो ईरान, टर्की और सऊदी अरब में उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता था। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के थ्रू जो है इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और अपने यहाँ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करके जो है वो उनका ट्रेड करना और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. देखिए इनके पास दो रिवर्स थी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, और यूफ्रेट जो थी वो पूरे मेसोपोटामिया में होते हुए जो है वो बहती थी। तो यूफ्रेट जो है यूफ्रेट ने जो है इनको एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया, और वो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है यहाँ पर जो है ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश हुआ, और उस ट्रेड को फ्लरिश होने की वजह से जो है यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो ग्रो हुआ. अब देखिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन चीप था, और जो इसका अल्टरनेट था लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन या बुला कार्ट के थ्रू, रोड्स के थ्रू, तो उसमें क्या था कि एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बल्क में जो है सामान ले जाया जा सकता था, लेकिन उसमें जो है उतना बल्क में सामान नहीं ले जाया जा सकता था. दूसरी बात क्या थी, उसमें जो है वो एनिमल्स के लिए उनके फूड को भी ले जाना पड़ता था, जो कि उसको बाद में एक्सपेंसिव बना देता था. तो ये इस तरीके से जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन ने जो है वो मेन रोल प्ले किया टू ग्रो इन अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया.
नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ लेबर ये होता है कि जब भी कोई भी आदमी जो है वो उस पर डिपेंड ना हो। लाइक एक हमने स्कूल खोला, अब उसमें हमें चौक भी चाहिए, तो चौक, स्कूल तो हमने खोला ना, चौक हम कहीं से और लेके आ रहे हैं। हमें बुक्स भी चाहिए, हम वो कहीं और से लेके आ रहे हैं। हमें ड्रेस भी चाहिए, हम वो कहीं और से लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब हमें जो है वो बसेस भी चाहिए, तो बसेस के लिए पेट्रोल कहीं और से आ रहा है। तो क्या है कि मतलब इंटरडिपेंडेंसी है सबकी एक दूसरे के ऊपर। क्या एक स्कूल की वजह से देखिए आप डिवीजन ऑफ लेबर कितना हो गया। बसेस लग गई, स्कूल ड्रेस की शॉप्स खुल गई, बुक्स की शॉप्स खुल गई, जो जिनकी नीड थी, चॉक्स मिलने लगी, पेन मिलने लगी, कॉपीज़ बुक्स मिलने लगी, कॉपीज़ मिलने लगे, और मिलने लगी। तो कितना डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, मतलब कि हर कोई जो है वो एक ही चीज़ से कनेक्ट है, लेकिन वो जो उसका लेबर जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है। तो उसी तरीके से उस टाइम का एक एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने कि अ पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग स्टोन सील्स, वो एक स्टोन सील्स बनाता था, उसको ही रिक्वायर्ड ब्रॉन्ज मेटल फॉर एनग्रेविंग इट। तो जो सील्स में वो एनग्रेव करना चाहता उसके लिए वो उसको ब्रॉन्ज मेटल का एक टूल चाहिए होता था। ही ही कुड नॉट मेक टूल्स हिज ओन, वो खुद तो बना नहीं सकता था। बिसाइड दिस ही ऑल्सो हैड टू डिपेंड ऑन अदर पर्सन, तो इसलिए वो अदर पर्सन पे डिपेंड रहता था। फॉर कलर स्टोन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सील, जो एक कलर उनको जो स्टोन चाहिए था उसके लिए भी वो अदर पर्सन पे जो है वो डिपेंडेंट रहता था। इवन ही डिड नॉट नो ट्रेड एंड हैड टू डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडर्स और अदर पीपल्स हु रेंडर दिस सर्विस टू हिम। जो उसके पास जो है वो सामान लेके आते थे, या फिर मतलब उसके पास जो है वो प्रोजेक्ट लेके आते थे, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होता था। इन शॉर्ट टर्म ही हैड टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये दूसरों पर डिपेंडेंट था। दस ऑल दीज फंक्शंस वर परफॉर्म्ड विद म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो है वो परफॉर्म किया गया। इसे बोलते हैं हम डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये जो था एक मेन क्राइटेरिया था अर्बनाइजेशन के ग्रो होने का। अब सेकंड आता है कॉजेज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन, कि किस तरीके से अर्ली अर्बनाइजेशन हुआ। मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल रिच था, लेकिन एग्रीकल्चर रिच होने के बावजूद भी वहाँ पर मिनरल्स नहीं थे, स्टोन्स नहीं थे। तो लैक ऑफ मेटल्स एंड स्टोन्स की वजह से क्या हुआ, उन्होंने एग्रीकल्चर का ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और अपने जो ज़रूरत की चीज़ थी लाइक स्टोन्स, मेटल्स, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने ईरान से, टर्की से लेनी स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूफ्रेट के थ्रू जो है वो, यूफ्रेट था ही इनके पास चीफ वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके थ्रू जो है वो इनके ट्रेड रिलेशनशिप बन गई। एंड द यूज़ ऑफ सील्स, क्योंकि इनके यहाँ ट्रेड बहुत होने लगा, तो अब इन्होंने सील्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, और सील्स इन्होंने खुद बनाने स्टार्ट की, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट की। तो उसकी वजह से भी जो है वो ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब सील्स का यूज़ क्यों करते थे ये, सील्स का यूज़ करते थे ताकि जो है वो किसी भी उनके सामान में एडल्ट्रेशन ना हो सके, एक सिक्योरिटी रहे सामान में। लाइक आजकल भी हम जो है सील लगाते हैं, लाख की सील लगाते हैं, ताकि बता देते हैं कि हाँ ये ऑफिशियली जो है वो बंद हो चुका है। अब इसे अगर कोई खोलेगा या कुछ करेगा, सील में कुछ करेगा, तो दैट मीन्स कि हम ये मानेंगे कि हाँ इसमें कुछ अडल्ट्रेशन हुई है या कुछ के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो वो सील्स का जो है वो उनकी एज ए क्रेडिट की तरह उनका यूज़ किया जाता था। दूसरा, मिलिट्री पावर ऑफ द किंग दैट मेड लेबर कंपलसरी। दैट मीन्स कि मिलिट्री पावर जो थी किंग की, उसने जो है वो लेबर जो है कंपलसरी कर दी थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है वो अर्बनाइजेशन ग्रो हुआ। आउटकम्स ऑफ द सिटी, ग्रोथ ऑफ द सिटी। देखिए अब एक सिटी होती है तो उसका क्या ग्रोथ होगा। लाइक हरिद्वार में देखिए आप आ गया तो क्या हुआ, अब यहाँ पर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छी रोड्स हैं, और कनेक्टेड है थ्रू रेलवे, थ्रू बस, अच्छे तरीके से ये कनेक्टेड है। तो क्या हो गया, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया। अब वहाँ पर भी क्या था, वो वाटरवेज के थ्रू कनेक्टेड था, रोडवेज के थ्रू कनेक्टेड था। ट्रेड एंड सर्विसेज, अब वहाँ पर जो है वो ट्रेड एंड सर्विसेज भी जो है वो ग्रो करने लगी। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पर जो है वो ट्रेडर्स आते थे अपने इंटरेस्ट लेके, अब उनका इंटरेस्ट था तो उसकी वजह से जो है वो इंटरेस्ट की वजह से वो ट्रेड जो है ग्रो होने लगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंग्वेज इन अदर in next in next part we are going to discuss this language। बट लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था इन फर्स्ट पार्ट कि वहाँ पर सबसे पहले सुमेरियन लैंग्वेज थी, उसको अकैडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया, अकैडियन लैंग्वेज को असेरियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया, असेरियन लैंग्वेज को आरामाइक ने रिप्लेस किया, जो कि हिब्रू की तरह थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो थी वो एक स्क्रिप्ट भी थी,
उस स्क्रिप्ट को जो है वो क्या बोला गया, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म क्या मीन्स, क्या होता है क्यूनिफॉर्म मीन्स, क्यूनिफॉर्म एक लैटिन वर्ड है, और क्यूनिफॉर्म में जो क्यूनेस है उसका मीनिंग है वेजेज, और जो फॉर्मा है उसका मीनिंग है शेप। दस द वेजेज शेप्ड सिंबल विच रिप्रेजेंट द सिलेबल एंड साउंड ऑफ वर्ड इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। तो ये की क्यूनिफॉर्म थी, जिसमें कि पिक्चर्स के थ्रू जो है वो हम चीज़ों को शो किया करते थे, सिंबल्स के थ्रू शो किया करते थे, और 375 to 400 जो है वो सिंबल्स हुआ करते थे। और वहाँ पर मैंने बताया आपको ट्रेड सिटी थी, तो ट्रेड सिटी ग्रो होने की वजह से जो है वहाँ पर जो है वो एक स्क्रिप्ट जो है वो इवॉल्व हुई। अब ये क्यों हुई, ये मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।